कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? Hello friends, welcome back to this edition of Saturday SME Solutions brought to you by क्या मतलब। आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो एसएमईज का ही एक हिस्सा है, लेकिन एसएमईज से थोड़े हटके है। वो है स्टार्टअप की दुनिया। जी हाँ, जैसे आप जानते हैं और पढ़ा भी होगा कि इंडिया इज अमंगस्ट द टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। पिछले 6 महीने में 25 यूनिकॉर्न बने। एक यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी है जो 7,500 करोड़ की वैल्यूएशन से ज़्यादा जिसकी मार्केट में हो चुकी है। जी हाँ, और आज तो पब्लिक इश्यूज भी आ गए हैं। जोमेटो ने पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट किया है जिनकी वैल्यू 60,000 करोड़ की बताते हैं। दूसरे स्टार्टअप्स हैं, पॉलिसी बाजार है, पेटीएम है, नायका है, ये सब तैयार हैं पब्लिक लिस्टिंग के लिए। जी हाँ, लॉस मेकिंग कंपनी एक पब्लिक लिस्टिंग के लिए जा रही है। यही स्टार्टअप और एमएसएमईज या किसी और बिजनेस का अंतर दर्शाता है। तो मैं आज बात करूंगा फ़र्क क्या है एक एमएसएमई और स्टार्टअप का। उदाहरण के तौर पे एक एमएसएमई जो है वो मैराथन है, मैराथन रनर को कह लीजिए, और जो स्टार्टअप है वो 100 मीटर की दौड़ रहा है। यानी कम से कम समय में तेज़ी से तेज़ी वो हासिल करता है जो एमएसएमई को बहुत समय लगता है हासिल करने में। जी हाँ, एमएसएमई शुरू होता है एक आइडिया से, एक प्रोजेक्ट से। आप बैंक के पास जाते हैं, उससे आप कोलैटरल दे के कोई लोन लेते हैं और अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कमाते हैं, वापस डालते हैं, फिर लोन लेते हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए, और ऐसे आप 5, 10, 15% हर साल बढ़ते रहते हैं। स्टार्टअप बिल्कुल इनसे परे है। स्टार्टअप एक आइडिया के बेसिस पे शुरू होता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो। अगर आपका आइडिया इतना अच्छा है, आजकल तो ये भी देखेंगे आपके लाखों रुपए की नौकरियां छोड़ के काबिल लोग एक आइडिया के पीछे दौड़ते दौड़ते एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, और फिर वो आकर्षित करते हैं इन्वेस्टर्स को जब उनका स्टार्टअप कुछ हद तक साबित कर चुका होता है कि उसकी कैपेबिलिटी जिस आइडिया की बेसिस पे उसको शुरू किया था आज बन चुकी है। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोटोटाइप के बेसिस पे, और सर्विस है, यानी सर्विस 2 तरह की हो सकती है, टेक्नोलॉजी एज ए सर्विस या उसके अलावा टेक्नोलॉजी जिसको हम टैस भी कहते हैं, या SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो कई तरह के टर्मिनोलॉजी है इसमें, आप धीरे धीरे ये भी जान जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि या टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट आप उसको एक लार्ज स्केल पे कैसे ले जा सकते हैं, वही आइडिया की कीमत है। और इस कीमत को मोल तोल करने के लिए हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर्स के लीजिए, जो अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं, या प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड्स जो लेटर स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक आइडिया अगर आकर्षित करता है, उनकी कई वजह होती हैं। एक को फाउंडर कौन है, प्रमोटर कौन है, उसका कैपेबिलिटी या उसका एक्सपीरियंस क्या है। दूसरा, उस आइडिया की स्केलेबिलिटी क्या है, क्या वो लोकलाइज्ड है, क्या वो स्टेट, कंट्री या पूरी दुनिया में छा सकता है। या उसके अलावा ये भी देखते हैं कि उस आइडिया की लाइफ स्पैन क्या है, यानी वो 2-4 साल में ठस हो जाएगा या 10 साल में वो इवॉल्व होते होते, जैसे अमेज़ॉन है आज की तारीख में, एप्पल है, टेस्ला है, इस कई तरह के स्टार्टअप्स हैं जो शुरू हुए थे, 5-10 साल स्ट्रगल करते रहे और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी गिनती होती है। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अमेज़ॉन जैसे काम किया होगा, लेकिन एक ही अमेज़ॉन बना। तो जिसने सही मौके पे सही तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने स्टार्टअप को ग्रो किया, वही उस चरम सीमा को पार कर सकता है। तो इसके बारे में मैं उदाहरण दूंगा। जैसे अब स्टार्टअप बनता कैसे, यानी आप अगर चयन करें एक आइडिया का तो कैसे करें। देखिए, स्टार्टअप एक डिसरप्टिव थॉट प्रोसेस है, यानी कोई भी चीज़ एक तरीके से हो रही है, लेकिन उसमें एक ऐसा आप बदलाव लाते हैं या चेंज लाते हैं जो ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, यानी उसको पूरी जड़ से निकाल के दूसरी तरीके से करने को बताता है। अब देखिए, उबर जैसी है, ये एक आइडिया निकला ऐसे, एक आदमी इंतज़ार कर रहा था, उसको टैक्सी नहीं मिल रही थी, घंटों उसको रोज़ इंतज़ार करना पड़ता था। आखिर में उसने सोचा, यार ये ऐसा मेरे साथ नहीं बहुतों के साथ होता है, तो क्यों ना इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए। तो उसने कई सारे गाड़ी वालों को प्राइवेट गाड़ी वालों को जोड़ा, एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का बनाया और उनको भी कमाई का जरिया दिया, और वैसे पब्लिक को भी सहूलियत मिल गई कि एक ऐप के द्वारा आप जब चाहें जहाँ चाहें टैक्सी बुला सकते हैं।
ये एक एसेट लाइट मॉडल है, यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एसेट लाइट। एसेट लाइट का मतलब उनकी गाड़ियाँ खुद की नहीं थी, उनके ड्राइवर खुद के नहीं थे, उनका खाली अपना टेक्नोलॉजी थी और टेक्नोलॉजी से उन्होंने लोगों को जोड़ा। इसी तरह से आप देखिए बुक माई शो है, आप टिकट बुक करते हैं किसी भी सिनेमा हॉल के, किसी भी जगह, किसी भी शहर में, किसी भी थिएटर में, तो ये आप बुक माई शो के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है खिड़की पे लाइन में खड़े होने की। इसके अलावा जोमेटो है, आप तरह तरह का खाना घर बैठे एक ही 4 रेस्टोरेंट से खाना एक बार में मंगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ओयो रूम्स है, ये होटल के कमरे इन्होंने ले लेके आपको बहुत सस्ते दामों पे दिलाने की कोशिश की है और ये कामयाब भी रहे हैं। तो आइडिया आपको ढूंढना पड़ेगा। और कैसे ढूंढेंगे? आप सवेरे घर से निकलते हैं, आप एक रिवाइंड कीजिए किसी भी दिन को और देखिए आप कहाँ कहाँ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आप लगातार दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और उसी दिक्कत को हटाने के लिए एक आइडिया निकालिए, एक सोचिए कि मैं इसको आगे कैसे ले जा सकता हूँ। और इसको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो एक स्टार्टअप के आगे बढ़ने में उसकी टीम है, यानी जो को प्रमोटर या फाउंडर या जो भी है, उसके अलावा आइडिया और फाउंडर के अलावा उसमें लीगैलिटीज़ बहुत होती हैं, उसमें फाइनेंस का बहुत बड़ा महत्व है, उसमें एचआर का बहुत बड़ा महत्व है, मार्केटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपकी टीम में कोर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए इस सब को ले जाने के लिए। ये बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो इसके बारे में चर्चा जारी रहेगी। हम आगे चल के भी स्टार्टअप्स के बारे में जिक्र करेंगे। टिल देन, टेक केयर।